हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमेशा याद रखिए कि इंसान की जिंदगी सिर्फ इंसान ही बदल सकता है। सिर्फ इंसान की जिंदगी इंसान ही बदल सकता है, कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान सिर्फ दो ही काम करता है दुनिया में, कि तो ऊपर लेके जाता है और एक नीचे भेजता है। दो ही काम करता है भगवान दुनिया में, हमेशा याद रखिए। भगवान सिर्फ दो ही काम करता है, एक हमें नीचे भेजता है और एक ऊपर लेके जाता है। क्योंकि इंसान, एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा सर, और कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि भगवान सिर्फ दो ही काम करता है और इंसान अपनी जिंदगी खुद बदलता है। इस चीज को मैं बहुत बार सुना और इस कहानी को भी बहुत बार पढ़ा और सुना भी, तो इससे मैं भी खुद बहुत इंस्पायर हुआ। ठीक है, इससे बहुत इंस्पायर हुआ मैं कि इंसान की जिंदगी इंसान कैसे बदलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि एक गांव रहता है, एक गांव, और एक गांव में एक ब्राह्मण, बहुत बड़ा बुजुर्ग ब्राह्मण, बहुत दिनों से एक मंदिर में पूजा किया करता था सर। मंदिर में पूजा किया करता था और वहां पे पूजा किया करता था। वो मंदिर के बगल में एक छोटी सी एक लाले की दुकान थी सर। याद रखिए, सुनिए कहानी को, पूरी इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको भी यहाँ से बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। कि जैसे एक लाले की दुकान थी साइड में, ठीक है, एक लाले की दुकान थी और मंदिर के बगल में वो पुजारी बहुत दिनों से, वर्षों से वहां पे काम की पूजा करता था, भगवान की पूजा करता था। तो पूजा करते करते वो एक दिन उसके पास, वो भाड़े से रहता था, पुजारी भाड़े से रहता था वहां पे, तो उसके पास भाड़ा देने का भी पैसा नहीं था पुजारी के पास। ठीक है सर, तो पुजारी के पास भाड़े देने का पैसा नहीं था। अब क्या होता है कि वो बहुत परेशान हो जाता है पुजारी, और वो पुजारी परेशान हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वो भगवान से एक दिन बोलता है, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को भाड़े को 500 रुपये देना है। ये मैं हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये बात पे गौर करिएगा, हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब वो पुजारी भगवान से मांगता है कि यार मुझे 500 रुपये की जरूरत है भगवान, मुझे 500 रुपये आप दीजिए, मैं भाड़ा दे सकता हूँ। तो भगवान, जैसे ही पुजारी वहां से निकलता है, ठीक है, तो वो लाले की दुकान साइड में थी, लाले की दुकान साइड में थी मंदिर के। तो जैसे ही वहां से वो पुजारी निकलता है, पुजारी निकलने के बाद तुरंत भगवान की मूर्ति से आवाज आती है सर। भगवान बोलते हैं, हनुमान, हनुमान, इसके घर पे सुबह 1000 रुपये पहुंचा देना। किसके घर पे सर? पुजारी के घर पे 1000 रुपये पहुंचा देना। ठीक है, तो जैसे ही मूर्ति में से आवाज आती है सर, तो साइड में पुजारी तो चला जाता है, लेकिन साइड में जो लाला था वो लाले सुन लेता है। वो लाला सुनता है, कॉलर टाइट, उसको तो एकदम सोचा, अरे यार डबल पैसा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 500 रुपये उसको, उसने सोचा मैं 500 रुपये इसको देता हूँ तो मेरा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान जैसे ही वो बोले हनुमान से कि इसके घर पे, कि जी भगवान। तो जैसे ही लाले ने ये बात सुना कि 1000 रुपये मुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं इसको 500 रुपये चाहिए भाड़े का देने का, लेकिन मैं इसको 500 रुपये दूंगा और मुझे सुबह 10 बजे 1000 होने वाले, डबल होने वाले। मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ, जो हजारों साल पहले 500 रुपये 10,000 के बराबर, 20,000, 50,000 के बराबर हुआ करते थे। ठीक है, तो दूसरी बात कि जैसे सुबह वो रात भर उसको नींद ना आए, लाले को कूलर टाइट नींद ना आए, पूरा सुबह सुबह डबल होने वाले, सुबह डबल होने वाले। ठीक है, तो 500 रुपये उसको दे के आ जाता है, बोलता है कि पंडित जी, आप बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और एक आप शरीफ आदमी हो, मुझे अच्छे लगे, तो 500 रुपये लाला उसको दे के आ जाता है पुजारी को। ठीक है, तो पुजारी को लाला 500 रात में दे के आ जाता है। अब दूसरी बात कि सुबह सुबह होते ही वो, जैसे ही लाला, फिर पुजारी पूजा करने के लिए जाता है, लाला भी उसके साथ चला जाता है और जाता है। और दूसरी बात, वहां बैठा रहता है, पूजा खत्म हो जाती है, पूजा खत्म होने के बाद 10 बज गया, 12 बज जाती है, और वो लाला देखता है, वो भगवान की मूर्ति की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि डबल होने वाले हैं। भगवान ने क्या बोला है, हनुमान, इसको 1000 रुपये दे के आओ।
ठीक है, तो 1000 रुपये आने वाले हैं, उसकी आशा में लाला बैठा रहता है। ठीक है, अब पुजारी पूजा करके निकल जाता है, 12 बज जाता है, खाना भूख सताने लगी लाला को। क्या हुआ फिर, अरे यार 12 बज गए, 2 बज गए, ज्यादा भूख लगने लगी। तो लाला सोचा, अरे यार भगवान, ये तो कलयुग है, ये कलयुग है, भगवान भी टोपी घुमाता है साला, भगवान भी टोपी घुमाता है, सोचा। तो उसने जोर से भगवान की मूर्ति पे लात मारी। तो जैसे ही भगवान की मूर्ति पे लात मारी, हनुमान ने उसकी लात पकड़ ली। किसकी? लाला की लात पकड़ ली। फिर भगवान की मूर्ति से आवाज आती है, हनुमान कल तुझे कुछ काम दिया था? हाँ भगवान दिया था। 500 तो भगवान रात को दिलवा दिए, और 500 अभी जब तक ये लात नहीं छोड़ेगा तब तक नहीं दिलवाऊंगा। मतलब समझना मेरी बात को, भगवान ने किसके जरिए पैसे दिलाए? दूसरे के जरिए। इसीलिए भगवान खुद नहीं आता है सर, भगवान किसी ना किसी को भगवान किसी के रूप में भेजता है, किसी को सपोर्ट करने के लिए भेजता है। ठीक है, तो इस कहानी से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली कि सर, इंसान की जिंदगी सिर्फ इंसान बदल सकता है, दूसरा कोई जिंदगी बदलने के लिए नहीं आएगा। हाँ, हमें जरिया, हमें रास्ता दिखा सकता है। उस रास्ते को कैच करना, उस रास्ते को एडेप्ट करना, उस रास्ते को हमें एक्शन लेना, वो हमारे ऊपर है। थैंक यू। सभी लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि 100% आपको जो भी वीडियो बनेगा वो आपको 100% पहले मिलेगा। और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।